नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि सब कुशल मंगल हो। आप सभी का हिंदी की 8वीं कक्षा में स्वागत है। सबसे पहले आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा धन्यवाद, जो आप सभी ने हिंदी भाषा का चुनाव किया। आपको पता है, हिंदी भाषा का इतिहास कई वर्षों पुराना है, क्योंकि हिंदी का क्षेत्र ही इतना विशाल है। किसी भी आज़ाद देश की एक राष्ट्रभाषा होती है, जो उस देश का गौरव होती है, जो राष्ट्र की एकता के लिए पूरे देश में उपयोगी की जाती है। राजभाषा का मतलब कामकाजी भाषा, जो एक सर्वसामान्य आदमी समझ सके और उसका सरकारी कामकाज में उपयोग करे। हिंदी अपने आप में एक सक्षम भाषा है और ऐसी सक्षम भाषा को आप आज से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आज से हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहली कविता है हे मातृभूमि, जिसके कवि है राम प्रसाद बिस्मिल। जन्म 1897, शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1927, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। कवि का परिचय। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। प्रमुख कृतियाँ मन की लहर, आत्मकथा आदि। पद्य संबंधी। प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है। यहाँ अपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धुल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माही समुद्र जिसकी पदरज नित्य को धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं हे मातृभूमि कविता का भावार्थ। कवि कहते हैं, हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ। मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरी शरण में आना चाहता हूँ। माँ, यहाँ पर माँ का मतलब है मातृभूमि। मेरे मस्तक पर तुम्ही चंदन के समान विराजित हो। तुम्ही मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो। माँ, मेरी जीवा, जीवा मतलब क्या? जीभ पर केवल तेरा ही नाम हो और मैं सदा तेरा ही गुणगान करता रहूं। इसी भूमि ने श्री राम और कृष्ण जैसे सुपुत्रों को जन्म दिया है। ऐसी मातृभूमि की रज को, रज मतलब धूल, मिट्टी को मैं नित्य अपने शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ। हे माँ, समुद्र सदा तुम्हारे जिन चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है, मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूँ, उन चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। माता, मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर
तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन तेरा पुण्य नाम ही सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता रहूं। मैं अपना तन और मन तेरे लिए बलिदान कर दूं। तो इस प्रकार बच्चों हमने पूरी कविता का भावार्थ पढ़ा। इस कविता में कवि राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी प्यारी जन्मभूमि के प्रति अपनी भक्ति भावना और प्रेम को अभिव्यक्त किया है। कवि की कामना है कि वे सदा मातृभूमि की सेवा करते रहे और खुशी खुशी देश हित में अपने प्राण निछावर कर दें। धन्यवाद बच्चों।